बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पॉलिटिक्स पे जी ख़बरें आपको देता रहूँगा, कौमी सियासत के बारे में, अंदरून मुल्क क्या हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, इसराइल और फ़लस्तीन की आपको मालूम है कि जंग जारी है और कुछ जो OIC का इजलास हुआ उसमें काफ़ी मायूस कारकर्दगी और मायूसी थी। लेकिन अब कुछ अच्छी ख़बरें आई हैं और अच्छी ख़बरें आलमी बिरादरी की तरफ से और कुछ मुसलमान मुल्कों की तरफ से भी हैं। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पसे पर्दा कि जिससे हम कह सकते हैं कि इस दफ़ा इसराइल को टफ़ टाइम मिलेगा और टफ़ टाइम मिलना शुरू हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि सलामती कौंसल जहाँ पे 5 बड़े जी उनकी इजारादारी है, मोनोपोली है 5 बड़ों की, तो वहाँ पे वो लॉन्डी होती थी अमेरिका की। और अमेरिका के मफादात, चाइना के मफादात, फ्रांस के मफादात और रूस के मफादात एक होते थे और इसलिए वहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी होती नहीं थी। लेकिन अब जो एक काम हुआ है, ख़ास तौर पे रशिया और चाइना, और इनके पीछे यकीनन रशिया और चाइना के पीछे कुछ मुसलमान मुल्क भी हैं और उसमें कोई शुबा नहीं। उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें तुर्की है, उसमें ईरान है, उसमें कतर है और मलेशिया है। ये वो मुल्क हैं जो नई अलाइनमेंट बनती जा रही है अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक जो है उसमें। तो अब इसराइल के साथ खुलकर सामने आ गया है अमेरिका, और अमेरिका ने खुलकर बिल्कुल वो कहना चाहिए हमाम में बिल्कुल नंगा हो गया है और वो मुकम्मल तौर पे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बाकी जो बड़ी ताकतें हैं वो इसराइल के साथ नहीं हैं, बल्कि वो आ गई हैं फ़लस्तीन के साथ। और ख़ास तौर पे चाइना मिडल ईस्ट की सियासत में कदम रख रहा है, बल्कि उसने भी एंट्री मार दी है और चाइना अब खुल के सामने आ रहा है इस मामले में। तो ताज़ा तरीन जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ। लेकिन हमले जारी और हमले में अब हमले 2 तरफ़ा हो रहे हैं, ठीक है, एक बात ज़हन में रखिए। अब सिर्फ एकतरफ़ा हमले नहीं हैं। नंबर 1 पहली कामयाबी जो हुई वो हुई इसराइल की जो डोम टेक्नोलॉजी, जिस पे उसको बहुत ज़्यादा गुरूर था और वो समझता था कि इसराइल की जो फ़िज़ाई हदूद है वो उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से नाकाबिल तस्ख़ीर कर ली है और अब उस पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती। लेकिन हमास ने ऐसा करके दिखा दिया और हमास को ऐसे रॉकेट, जदीद रॉकेट किसने दिए, ये एक क्वेश्चन है। 1 मिलियन नहीं बल्कि कई मिलियन का क्वेश्चन है और इस पे वो अभी तक अपने जासूसी का नेटवर्क फैलाया हुआ है। तो यकीनन किसी अच्छे मुल्क ने ही ये टेक्नोलॉजी तोड़ने के लिए डोम टेक्नोलॉजी का तोड़ जो है वो हमास को दिया। किसी अच्छे मुल्क ने दिया होगा, बल्कि अच्छे मुल्कों ने दिया होगा। वो मुल्क 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। तो ये हो चुका है और डोम टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो चुकी है उनकी, जिस पे उन्होंने अरबों नहीं खरबों डॉलर जो हैं वो खर्च किए थे। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि हमास ने अपने जो रॉकेट फायर किए, जदीद रॉकेट जो मारे दागे, वो उन्होंने इसराइल के जो हैं क्या कहना चाहिए स्ट्रेटजिक जो पॉइंट्स थे वहाँ पे उनको निशाना बनाया, अहम तनसीबात को निशाना बनाया। तो ये जो रॉकेट्स दागे गए, क्या ये अहम रॉकेट्स थे? नहीं, ये अहम रॉकेट्स नहीं थे। ये जदीद तरीन रॉकेट्स थे जो अपनी टारगेट को, अपने हदफ तक पहुंचते हैं एक सिस्टम के तहत, ख़ुदकार सिस्टम के तहत। तो ये ख़ुदकार रॉकेट किसने दिए? ये भी यकीनन किसी अच्छे मुल्क ने ही दिए होंगे, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी इसराइल के बारे में और जिसके पास इस डोम टेक्नोलॉजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी और इसको तोड़ा कैसे जा सकता है वो भी इंफॉर्मेशन थी। तो एक दूसरी अच्छी खबर के अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया
उसमें ऑयल रिफाइनरी भी शामिल है। और अगली रेमन RAMON रेमन एयरपोर्ट है इसराइल का, उसको भी निशाना बनाया गया और वो हिट हुआ और वो तबाह हुआ। और वो इतना तबाह हुआ कि उस रेमन एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा ऑपरेशन के लिए। फ़िज़ाई ऑपरेशन वहाँ पे बंद किया गया। और उसके पास ही इसराइल की एक एयर बेस भी है, दिफाई एयर बेस, वो भी हिट हुई है। तो ये भी एक बड़ी खूबी है, बड़ी कामयाबी है हमास को। और इसका मतलब ये हुआ कि हमास फ़लस्तीनी जो हैं वो अब इतने लाचार नहीं रहे और इतने तन्हा भी नहीं रहे। ये अलग बात है कि जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क इसराइल के, जो कि सारे के सारे या तो अरब लीग में आते हैं और कुछ क्या कहना चाहिए, ज़्यादातर वो अरब कंट्रीज़ हैं, अरबी बोली जाने वाले मुल्क हैं, तो वो तो अभी तक हिम्मत नहीं दिखा रहे। ये बात भी नोट कीजिए कि वो सारे ऑलमोस्ट मैनेज हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फ़ोन पे फ़ोन खड़का रहे हैं और दूसरा अमरीकी सफारत खाने इन अरब ममालिक में, इन मिडल ईस्ट मशरिक़ वस्ता के ममालिक में मुतहर्रिक हैं, वो भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनेज हो नहीं पा रहा मामला। उसकी वजह यह है कि अमरीका भी अब उस हद तक वो काम नहीं रहा, ख़ास तौर पे जब से अफ़गानिस्तान में उसने अफ़गान तालिबान के साथ एक अमन मुआहिदा करके उसको एक फ़ौजी कुव्वत और एक सियासी कुव्वत मान के वहाँ से जो इनखला का सेफ़ एग्ज़िट लिया, महफूज रास्ता लिया, उसके बाद अंदाज़ा हो चुका है। दूसरी बात यह है कि चाइना को भी आप समझ लें कि चाइना भी अब फ्रंट फुट पे आ रहा है, चैलेंज कर रहा है, ख़ास तौर पे वन बेल्ट वन रोड, CPEC, और फिर जो उसको रोकने के लिए अमेरिका क्वाड लेके आया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये 4 मुल्क की इत्तेहाद जो है, तो चाइना भी अब उसके मद्दे मुकाबल कर रहा है। तो यकीनन ये बात जहन में रखनी चाहिए। तो रेमन एयरपोर्ट को कैसे निशाना बनाया गया, वो भी हिट हो चुका है। फिर अब सिर्फ़ मुसलमानों की इबादत गाहें ही नहीं हिट हो रही, बल्कि अब यहूदियों की भी इबादत गाहें हिट हो रही हैं और वहाँ पे भी अब मामलात शुरू हो चुका है काम। और इसराइल की एक इबादत गाह है, वहाँ पे एक अदद किसी ने काम दिखाया है जी, और ये फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में कायम है। और बज़ाहिर इसका स्टैंड टूटा है, लेकिन जो कुछ जिस तरीके से वो इमारतें बनाई जाती हैं उसमें स्टैंड कम ही टूटते हैं। आप तसव्वुर कर लें कि कैसे हो सकता है। यरूशलेम के करीब मगरबी किनारे के वाक़े में ये इबादत गाह जी हुई है और इसमें हलाकतें भी हुई हैं और इसमें दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये फ़ौरी तौर पे जो एक मामला हो रहा है, गज़ा पर इसराइली हमले जो हैं वो जारी हैं और उसमें अब मज़ीद जो हैं अल्लाह को प्यारे हुए हैं फ़लस्तीनी, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं और उसमें बाकी भी हैं। और ये तादाद अब तकरीबन जी 250 से तजावुज़ कर चुकी है। मज़ीद बच्चे जो हैं उसमें अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं और शुहदा की फ़हरिस्त में शामिल हो गए हैं ख़वातीन और फ़लस्तीनी बच्चे। फिर एक और भी बता दूं कि जवाबी कार्रवाइयाँ हमास भी कर रहा है और जो इतना पागल हुआ है, क्यों फ़िज़ाई हमले भी हो रहे हैं, ज़मीनी हमले भी हो रहे हैं, तो इसमें शिद्दत क्यों आई? उसकी वजह यह है कि एक और हमास ने जी हमला किया है, उसमें पहले 7 इसराइली मारे गए थे, अब उनकी तादाद हो गई है 10, मज़ीद 3 मारे गए हैं। तो वहाँ की सयाहत, वहाँ के होटल, वहाँ के एयरपोर्ट्स कम व बेश बंद हैं और अब मिडल ईस्ट और अरब कंट्रीज़ ने भी अपनी फ़िज़ाई सर्विस जो है वो बंद कर दी है। और उन हमलों के बाद, क्योंकि अब दुनिया को ये पता चल गया है कि जनाब ये जो डोम टेक्नोलॉजी का एक दबदबा और रोब था वो अब नहीं रहे, उसमें कामयाबी नहीं हुई। ताज़ा हमलों में जी 26 मज़ीद फ़लस्तीनी जो हैं वो एक इत्तला के मुताबिक 26, दूसरी इत्तला के मुताबिक 30, लेकिन ये तादाद
इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और टोटल तकरीबन 250-250 के दरमियान है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका की रिपोर्ट है, जिसमें इन बात को कंफर्म किया गया है कि हमास के रॉकेट हमलों में अब तक 10 इस्राईली मारे जा चुके हैं। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इसराइल जो है वो काफ़ी पागल हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म, इसराइल का वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा सब मैदान में उतरे हुए हैं। इस बाद अमेरिका में ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अमेरिका के अंदर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जो बाइडन की अपनी जमात जो है डेमोक्रेट्स, उनके अरकान पार्लिमान डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। और वो भी अब मामला इतना सादा नहीं, तो इसराइल के ख़िलाफ़ एक डेवलप हो रहा है। और इसराइल का बोझ कब तक उठाएगा अमेरिका, ये अभी उसको फ़ैसला करना है। लेकिन आखिरी वक्त तक ज़ाहिर है उसका फ्रंट मैन है जी, बगल बच्चा है और उसी का ही पौधा है, उसी का है ये बच्चा है। और इसराइल ख़ुद कुछ भी नहीं है, असल अमेरिका है, ये बात जहन में रखिएगा। और एक छोटा सा बदमाश ला के बिठाया हुआ है और उसकी बदमाशी मेरा ख्याल चैलेंज अब हो रही है, अब वो चीज़ें नहीं रहीं। फिर दूसरी जानब वाइट हाउस में ईद मिलन पार्टी थी और उसमें मुसलमानों ने जी बाइकआउट किया है। इवन डेमोक्रेट्स मुस्लिम जो थे उन्होंने भी इस ईद मिलन पार्टी का बाइकआउट किया। सोशल मीडिया पे जंग चल चुकी है और सोशल मीडिया पे भी जो अब तक के सर्वेज़ हैं वो मोर देन 80% जो है वो इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जितने भी पोल्स करवाए जा रहे हैं वो आ रहे हैं। OIC की तरफ से अब कुछ नहीं हो सका। लेकिन अगली बात ये बता दूं कि कुछ मुस्लिम ममालिक बल्कि यूँ कहूँगा कुछ गैर अरब मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब मैदान में आए हैं और वो अपनी अलग से स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और अलग से स्ट्रेटजी बना के, और अगर हमास को एक प्रॉक्सी बना लिया जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो जदीद तरीक़े हैं उन्हीं को इख्तियार किया जाएगा। और हमास जो है इस वक्त वो सोच रहा है कि गुरिल्ला जंग शुरू की जाए। और गुरिल्ला जंग बिल्कुल जैसे कि अफ़गानिस्तान में लड़ी गई, जैसे कि यमन में लड़ी गई, तो उस तरह से वो ये कर रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने मुश्तरका तौर पे फ़ैसला किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अक़वाम मुत्तहिदा में भी और दीगर फोरम्स भी इस पर मुश्तरका तौर पे स्ट्रेटजी इख्तियार की जाएगी। लिहाजा ये एक अच्छी खबर है। कतर ने जी अपना एम्बेसडर इसराइल से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया है और ग़ालिबन दोहा से भी उसने अपना एम्बेसडर फ़ारिग कर दिया है। अब तक कतर के अमीर की तरफ से पहली डोनेशन आई है और वह है $50 मिलियन की फ़लस्तीन के लिए और हमास के लिए, गज़ा में जो तबाही हुई है उसके लिए। अब आते हैं एक मज़ीद ख़बर जो है वो है कि क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ कि सलामती कौंसिल का इजलास था, उसमें बहुत कोशिश की सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका ने कि कोई ऐसी रेजोल्यूशन आ जाए जो बैलेंस किस्म की हो, जिसमें इसराइल का भी दिफा किया जाए और इसराइल में जो कुछ हो रहा है हमास के उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, ज़्यादातर हमास को, फ़लस्तीनियों को। लेकिन ये डिटेल्स जो हैं, अगेन ये कहूँगा कि ये AFP की स्टोरी है, हमारी नहीं है, पाकिस्तान के किसी मीडिया की, ना ही किसी अरब कंट्री, ना ही किसी मुस्लिम कंट्री की। ये AFP की स्टोरी है जिसमें ये वाज़े तौर पे बताया गया कि करारदाद तैयार हो चुकी थी सलामती कौंसिल में, इसराइल की मज़म्मत की करारदाद और इसराइल को फौरी तौर पे जंग बंदी की करारदाद ये थी, मंजूर हो चुकी थी। इसराइल को मज़म्मत की गई थी, सिविल आबादी को निशाना बनाने पे, बच्चों को निशाना बनाने पे, ख़वातीन को निशाना बनाने पे उसकी मज़म्मत की गई थी। लेकिन उसको रुकवा दिया गया, यानी कि विटो किया अमेरिका ने और कहा कि मज़ीद एक इजलास होना चाहिए। और इस दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा अब मशरिक़ वस्ता के ममालिक और अरब ममालिक के विज़िट पे निकलेंगे, राम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सलामती कौंसिल में जी 14 से 15
जो बंद कमरे का इजलास था 14 से 15 ममालिक जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ थे, फ़लस्तीन के हक़ में थे। और इसमें AFP ने रिपोर्ट किया है कि एक सोर्स नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ ने ये कंफर्म किया कि जॉइंट डिक्लेरेशन जो आ रहा था, मुश्तरका एलामिया के टेंशन को रिलीज़ किया जाए, इसराइल की मज़म्मत की जाए, इसराइल को कहा जाए, इसराइल को हुक्म दिया जाए, वो 14-15 ममालिक की हमायत उसको हासिल थी। तो सलामती कौंसल में अमेरिका और इसराइल जो है वो क्या कहना चाहिए, मेजॉरिटी तो क्या एक मैक्सिमम मेजॉरिटी को लूज़ कर चुके हैं और ग़ालिबन अमेरिका के अलावा उसका हामी कोई भी नहीं था। और चूँकि एक इजारादारी है, मोनोपोली है कि वेटो पावर है 5 मुल्कों के पास, लिहाजा और इसके पीछे रशिया और चाइना ने काफ़ी काम किया। और अब बिरादरी जो है, आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पे सलामती कौंसल और अक़वाम मुत्तहिदा, अब ये कहा जाए कि अब ये अमेरिका का ज़र ख़रीद इदारा नहीं रहा, तो इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा जो आ रहा है रिएक्शन। और इसमें अब इस करारदाद को रुकवाया गया सलामती कौंसल की, और ब्लिंकन जो हैं जी उन्होंने फ़ौरी तौर पे अनाउंस किया कि वो इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मिडल ईस्ट का दौरा करेंगे और ताकि इस मसले को हल कर लिया जाए। अब दूसरी जानिब एक और भी रिपोर्ट है, वो मैं आपको चलें अगली दफ़ा बताऊंगा। और ये जो फ़लस्तीन की सलामती कौंसल की तरफ जी जो करारदाद रुकवाई गई, उस पे चाइना खुल के सामने आया है और चीन ने सलामती कौंसल में जो फ़लस्तीन पर अमेरिका के दोहरे मयार पर शदीद रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर किया है और इस पे मज़म्मत की है कि अमेरिका ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सलामती कौंसल का एलामिया रुकवाया और सलामती कौंसल से जो फ़ौरी जंग बंदी का सख्ती से मुतालबा किया गया था उसको रुकवाया। तो चाइना ने जो कुछ करारदाद में था वो आके बाहर बता भी दिया, और जिसमें वाज़ेह तौर पर यह था कि फ़लस्तीन की जो सलामती कौंसल की करारदाद जिसको रुकवाया वो थी इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल से कहा गया था जंग बंद करें, 2 रियासती हल जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गारंटी दी हुई है, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम किया गया, इसराइल की रियासत को तस्लीम किया गया, और जिस बाउंड्री का तयन अक़वाम मुत्तहिदा ने किया मुख्तलिफ़ करारदादों में, उसी बाउंड्री को सलामती कौंसल ने कहा वही बाउंड्री होनी चाहिए, 2 मुल्की 2 रियासती हल, एक फ़लस्तीन और एक इसराइल। मज़ीद जो इस दौरान जितनी भी सिविल आबादी को निशाना बनाया गया वो इनखलाक फ़लस्तीनियों का हो रहा था, उसको रुकवाने के लिए बात की गई। फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल किया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने भी ख़िताब करते हुए यही कहा कि इसको खून रेज़ी कहा गया, दहशतगर्दी कहा गया, और इस तबाही को रोकने के लिए कहा गया कि फ़रीक़ैन को 2 रियासती हल के लिए लाया जाए मैदान में। तो ये सारी की सारी करारदाद जो थी वो फ़लस्तीन के हक़ में थी और इसराइल के ख़िलाफ़ थी, जिसको रुकवाया गया। लेकिन चीन अब खुल के सामने आ चुका है और इसके साथ रशिया भी है। तो बरतानिया के अपने अंदर काफ़ी पाई जाती है बरतानिया अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन उस पर इतना प्रेशर है कि वहाँ पे भी इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर और सिविल सोसाइटी का प्रेशर और ह्यूमन राइट्स वालों का प्रेशर वो यही है। बोरिस जॉनसन को यही कहा जा रहा है कि आप अपनी आवाज़ इसराइल के ख़िलाफ़ बुलंद करें, ना कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं जनाब आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।